हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वीं यानी 6वीं इस पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ यानी कविता है पाऊस आला पाऊस आला। इस कविता के कवि है विंदा करंदीकर। अब इस कविता में क्या बताया गया है? एकदम से बारिश होने के कारण वातावरण में यानी सृष्टि में क्या बदलाव होते हैं और उसके कारण पिताजी, माँ और बच्चों के लिए कैसी दिक्कतें आती है, उसका मज़ेदार वर्णन इस कविता में किया है बच्चों। तो चलो देखते हैं कविता पाऊस आला पाऊस आला। पहले मैं कविता पढ़ूंगी, आप भी कविता पढ़ सकते हैं। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भणान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाल्या मैडम कुट्टी, चला पड़ा शाळेला सुट्टी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये कविता है जो मैंने अभी पढ़ ली है। अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ। सबसे पहले हम पहली 4 लाइनों का अर्थ देखते हैं। देखो, पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भणान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। ये कविता की पहली 4 लाइनें हैं। अभी इसके शब्दार्थ जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और बीच बीच में भी बताते जाऊंगी, लेकिन लास्ट में आप लिख लेना इसके शब्दार्थ। तो पाऊस यानी बारिश और आला यानी आ गया, और ऐन दोपहरी यानी दोपहर के समय में, विजा यानी बिजलियाँ, चमकल्या यानी चमकना। अब कडाड़ कड़कड़ भनान वारा, इसका अर्थ होता है आंधी तूफान। जिकड़े तिकड़े यानी जिधर देखो उधर, और गारा गारा यानी ओले। तो देखो बच्चों, इन 4 लाइनों का अर्थ हम अभी देखते हैं। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड़ कड़कड़ भनान वारा, जिकड़े तिकड़े गारा गारा। इन 4 लाइनों का अर्थ है, अचानक भरी दोपहर में बिजलियां कड़कने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। बिजलियों की आवाज़ के साथ साथ आंधी तूफान भी आने लगा। आकाश से ज़मीन पर जिधर देखो उधर ओले गिरने लगे। तो ये है बच्चों इन 4 लाइनों का अर्थ। अगली 4 लाइनें देखो। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। अब इसमें शब्दों के अर्थ, दिवाळीतला खचला किल्ला, यहाँ पे ये आया है कि दिवाली में बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते खुशी में किला बनाते हैं, मिट्टी का, बालू का। लेकिन बारिश आने के बाद क्या होता है, वो टूट जाता है। ये इसमें बताया गया है। भुंकत यानी कुत्ते जो भूं भूं आवाज़ करके भौंकते हैं, उसको बोला गया। कुत्री यानी कुत्ते, आजोबा यानी दादाजी, शिवली यानी सिलना सुई से, सुई धागा से, और छत्री यानी छाता। ये तो आपको मालूम ही है। तो चलो देखते हैं बच्चों इन 4 लाइनों का अर्थ। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। तो इन 4 लाइनों का अर्थ है, दिवाली यानी दीपावली, खचला यानी टूट गया, किला यानी किला। इन 4 लाइनों का अर्थ यह है बच्चों, बारिश आई और अचानक से ये बारिश आने के कारण दिवाली में छोटे बच्चे खुशी में आकर जो मिट्टी का किला बनाते हैं वह टूट गया। बाहर रास्ते रास्ते में, गली गली में जो कुत्ते थे, अचानक बारिश आने के कारण इनको यानी कुत्तों को कुछ भी समझ में नहीं आया, और वह इस अचानक आने वाली बारिश के कारण भूं भूं करके भौंकने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। बारिश के पानी से बचने के लिए दादाजी ने अपनी पुरानी छतरी यानी जो छाता है पुराना, सिलने के लिए ले ली, क्योंकि अभी उनको उसकी ज़रूरत थी
क्योंकि वो फटी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसको सिलने के लिए लिया। तो बच्चों ये है दूसरे 4 लाइनों का अर्थ। अब हम देखते हैं अगली 4 लाइनों का अर्थ। अगली 4 लाईन है, पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड़। ये है तीसरी 4 लाइनें। अब इन 4 लाइनों का अर्थ हम देखते हैं। अचानक आने वाली बारिश के कारण बाबा यानी पिताजी को ऑफिस में जाने के लिए देरी हो गई और वह यानी पिताजी तड़फड़ यानी चिढ़ने लगे, सब पर गुस्सा होने लगे और चिढ़ते चिढ़ते ही ऑफिस चले गए। और आई यानी माँ के दोपहर में धूप में सुखाने के लिए जो पापड़ आंगन में फैलाए थे वह भी भिजले यानी गीले हो गए, भीग गए। तो ये है बच्चों इन 4 लाइनों का अर्थ। अब हम देखते हैं आखिरी की यानी लास्ट 4 लाइनों का अर्थ। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पळा शाळेला सुट्टी। तो बच्चों इन 4 लाइनों का अर्थ हम देखते हैं। इसका अर्थ यह है, अचानक से बारिश आने के कारण आम्ही यानी स्कूल के बच्चों ने गिल्ला यानी गड़बड़ शोर हंगामा करना शुरू किया, यानी कि बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, खुशी से चिल्लाने लगे। हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पड़ा शाळेला सुट्टी। तब कुट्टी मैडम हंसते हंसते खुशी से बोली, पड़ा यानी भागो बच्चों, सुट्टी यानी छुट्टी हो गई है, भागो दौड़ो आनंद मनाओ। तो ये है बच्चों पाऊस आला इस कविता का अर्थ। इसके कवि है विंदा करंदीकर। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। इस कविता के मराठी के हिंदी में शब्दार्थ जो मैंने लिखे हैं वो आपको पढ़ के बताती हूँ। पाऊस यानी बारिश, आला यानी आया, दोपहरी यानी दोपहर में, विजा यानी बिजलियाँ, वारा यानी हवा, जिकड़े तिकड़े यानी जिधर देखो उधर, जिधर उधर, गारा यानी ओले, खचला यानी टूट गया, किल्ला यानी किला, सगड़ी यानी सब, कुत्री यानी कुत्ते, आजोबा यानी दादाजी, शिवने यानी सिलना, उशीर यानी देरी, घोटाला यानी घोटाला गड़बड़ घोटाला, बाबा यानी पिताजी, चड़फड़ यानी गुस्सा, आई यानी माँ, भिजले यानी भीग गए, गीले हो गए, अम्मी यानी हम, गिल्ला यानी गड़बड़। तो बच्चों ये हो गए आपके कविता के मराठी के हिंदी में शब्दों के अर्थ। अब पाठ के लास्ट में जो दिए हैं मराठी शब्दों के मराठी में अर्थ वो भी हम देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये है मराठी में अर्थ। ऐन दुपारी यानी भर दुपारी, भणानवारा यानी वाऱ्याचा भयभीत करणारा आवाज, खचणे यानी खाली खाली जाणे, ढासळणे, चढफड यानी राग, गिल्ला करणे यानी गोंधळ करणे। आता बघूया मुलांनो स्वाध्याय। स्वाध्यायाचा पहिला प्रश्न आहे, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। त्यापैकी विजा केव्हा चमकल्या। इसका हिंदी में अर्थ है बिजलियाँ कब चमकी। तो इसका उत्तर है विजा भर दुपारी चमकल्या, यानी कि बिजलियाँ दोपहर में चमकी। सुटलेला वारा कसा होता, यानी हवा कैसी थी। तो इसका उत्तर है सुटलेला वारा कडाड कडकड असा होता, यानी कि कडाड कड़कड़ इस प्रकार का आवाज करके हवा छूट रही थी। पाऊस आल्यामुळे आजोबांनी काय केले, यानी कि इस प्रश्न का अर्थ है कि बारिश आने के कारण आजोबा यानी दादाजी ने क्या किया। तो इसका उत्तर है पाऊस आल्यामुळे आजोबांनी आपली फाटलेली छत्री शिवली। इसका हिंदी में अर्थ है कि बारिश आने के बाद दादाजी ने अपनी फटी हुई छत्री सिली। बड़ी आलेल्या पावसामुळे बाबांनी चढ़फड़ का केली, यानी कि बारिश आई तो बाबा क्यों गुस्सा हो गए, बाबा यानी पिताजी। इसका उत्तर है पावसामुळे बाबांना ऑफिसला जायला उशीर झाला होता म्हणून बाबांनी चढ़फड़ केली।
यानी कि इसका हिंदी में अर्थ ये है कि बारिश आने के कारण बाबा को यानी पिताजी को ऑफिस जाने को देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने गुस्सा किया. ऊ, पावसामुळे आईचे कोणते नुकसान झाले. इसका हिंदी में अर्थ है बारिश के कारण आई का कौन सा नुकसान हुआ. इसका उत्तर है पावसामुळे आईचे बाहेर अंगणात वाळत घातलेले पापड भिजले, हे नुकसान झाले. इसका हिंदी में अर्थ है कि बारिश के कारण माँ के आंगन में जो पापड़ सूखने के लिए डाले थे वो भीग गए, ये नुकसान हुआ. अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2. प्रश्न दूसरा है बच्चों, प्रश्न दूसरे का अ, शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. यानी कि इसका हिंदी में अर्थ ये है कि शब्दों का ये जो आखिरी वाला अक्षर जो है वो एक जैसा है, कविता से वो ढूंढना है और लिखना है. जैसे कि वारा, ये शब्द आया है, तो इस प्रकार का ऐसे ही समान शब्द इस प्रकार का कौन सा आया है कविता में, गारा. तो इसी प्रकार से आपको ये नीचे जो शब्द दिए हैं उनके लिए भी शब्द कविता से ढूंढ के लिखने हैं. तो चलो हम देखते हैं इसका उत्तर. हाँ, प्रश्न दूसरे का उत्तर उदाहरण दिया है यहाँ वारा गारा. उसी प्रकार से कुत्री के लिए छतरी, गिल्ला किल्ला, पापड़ चड़फड़, पड़ा चला, कुट्टी सुट्टी, इस प्रकार के शब्द आए हैं. अब प्रश्न नंबर 2 का आ देखते हैं. कडकड, चड़फड़, तड़फड़ यासारखे आणखी शब्द तैयार करा. यानी कि इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जिस प्रकार से कड़कड़, चड़फड़, तड़फड़ ये शब्द, इस प्रकार से और भी शब्द आपको तैयार करने हैं. तो चलो उत्तर देखते हैं. उत्तर है फड़फड़, तड़फड़, गड़गड़, कड़कड़, धड़पड़, तड़तड़ इत्यादि. और भी आप लिख सकते हैं, मैंने इतने लिखे हैं. प्रश्न तीसरा, खालील शब्दांचे वचन बदला. वचन हमने पिछली बार देखा था, एक वचन और अनेक वचन, 2 प्रकार के वचन होते हैं मराठी में. तो वही नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके वचन हमें बदलना है. तो चलो देखते हैं. ये देखो, मानुस, इसका अनेक वचन हो गया माणसे. दफ्तर, दफ्तरे, वह्या, ये अनेक वचन है तो एक वचन होगा वही. गाय, अनेक वचन गाई. पानी का वचन पानी ही रहेगा. पत्र का अनेक वचन होगा पत्रे. प्रश्न चौथा देखो बच्चों, अचानक आलेल्या पावसामुळे तुमची कधी फजिती झाली आहे का, तो प्रसंग वर्गात सांगा. इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि अचानक बारिश हो गई है और इस बारिश के कारण तुम्हारा कुछ मतलब ऐसे गड़बड़ी हो गई है क्या, तो वो प्रसंग आपको क्लास में बताना है. तो मैंने तो इस प्रकार से लिख के आपको एक उदाहरण के लिए दिखाया है, लिख के आप अपना मन से क्लास में बता सकते हैं. अचानक आलेल्या पावसामुळे माझी एकदा फजिती झाली होती, तो प्रसंग असा. मी माझ्या आईबरोबर शॉपिंग करायला गेलो होतो. घरी मी सकाळी अंगणात अभ्यास करत होतो. पुस्तके तशीच अंगणात ठेवलेली होती आणि मी इकडे आईबरोबर मार्केटमध्ये आलो. अचानक पाऊस सुरू झाला. पाऊस खूप जोरात होता. माझी सारी पुस्तके अंगणात पावसामुळे ओली झाली होती. घरी जाऊन बघितल्यावर मला तर रडायलाच कोसळले. तो ये मेरा एक प्रसंग आपको इस प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए मैंने लिख के दिखाया है. आप भी इसको आपके शब्दों में लिख सकते हैं. तो इसका हिंदी में अर्थ ऐसा है कि अचानक बारिश हो गई तो एक दिन मेरी फजीती यानी क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई. वो प्रसंग ऐसा है, मैं मेरी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था और घर में मैं सुबह आंगन में पढ़ रहा था. तो आंगन में बुक्स वैसे ही रखे हुए थे, वो मैं अंदर ले जाना भूल गया था और माँ के साथ इधर मार्केट में आ गया और अचानक बारिश शुरू हो गई. जब और पाउस यानी बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी और घर में जाके देखा तो मेरी सारी पुस्तकें हैं, किताबें जो है आंगन में बारिश से गीली हो गई थी और इसके लिए फिर मेरे को रोना आ गया. तो इस प्रकार का प्रसंग मैंने लिखा है, आप अपना प्रसंग लिख सकते हैं. प्रश्न 5वां है, अचानक आलेल्या
पावसामुळे दिवाळीत तुम्ही केलेल्या तैयारी कौन कौन से नुकसान होते ते 4-5 वाक्यात लिहा। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि अचानक बारिश हो गई और दीपावली में आप सब तैयारियां करके रखते हैं, तो उस तैयारियों में कौन सा नुकसान होता है, 4-5 वाक्य में आपको लिखना है। मैंने यहाँ लिख के बताया है उत्तर। ये उत्तर है बच्चों, अचानक आलेल्या पावसामुळे आम्ही केलेल्या तयारीचे नुकसान खालीलप्रमाणे होते। नंबर 1, गावामध्ये अंगणात सडा सारवण केलेले असते ते सर्व पावसामुळे खराब होते। दुसरा, अंगणात सुंदर काढलेली रांगोळी मिटून जाते। तिसरा, सजावट खराब होते। चौथा, लहान मुलांनी आनंदाने बनवलेला मातीचा किल्ला खचून जातो इत्यादि नुकसान होते। इसका हिंदी में अर्थ आपको बताती हूँ कि अचानक बारिश आ गई तो हम जो तैयारियां करके रखते दीपावली में, तो उसका नुकसान इस प्रकार से होता है, निम्नलिखित नुकसान होता है। देखो नंबर 1, गांव में लोग क्या करते हैं, आंगन में सड़ा और सारवन करते हैं, गोबर से लिपते वगैरह है, तो ये सारा बारिश आने के कारण ख़राब हो जाता है। दूसरा ये है कि आंगन में सुंदर सी रंगोली बनाते हैं, वो भी मिट जाती है। तीसरा है सजावट जो करते हैं डेकोरेशन, वो भी ख़राब हो जाता है। चौथा ये है छोटे बच्चे खुशी मनाने के लिए एक माटी का क्या बनाते, किल्ला बनाते हैं, वो भी बह जाता है, खराब हो जाता है, तो ये नुकसान होते हैं। प्रश्न 6, सुरुवातीला एक वाक्य दिले आहे, तुमच्या मनाने पुढील वाक्य लिहा। इस प्रश्न में ये कहा गया है बच्चों कि शुरू में एक ये सेंटेंस यहाँ लिख के दिया है आपको, और इसके बाद 4 लाइन दिए हैं, आपको 4 सेंटेंस और भी इसमें जोड़ने हैं, लिखने हैं। तो मैंने इस प्रकार से सेंटेंस बनाए हैं। देखो अ का है, एक आपको उदाहरण में दिया था, रिमझिम पाऊस पड़त होता, यानी कि बारिश हो रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। तो उसमें मैंने 4 सेंटेंस और जोड़े हैं। पानांवर दवबिंदू मोत्यासारखे साचले होते, यानी कि बारिश होने के बाद पत्तियों पर जो दवबिंदू होते हैं, दिखते हैं, वो मोती जैसे दिख रहे थे। झाडांची पाने स्वच्छ धुवून निघाली होती। क्या होता है ना, पत्तियों पर धूल जमा हो जाती है, तो वो धूल इस बारिश के कारण पूरी धुल गई थी, तो वो पत्तियाँ कैसी बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरी दिख रही थी। कच्च्या रस्त्यांवर पाणी साचले होते। इसका हिंदी में अर्थ है कि कच्चा रास्ता जो होता है गांव में, तो उसमें क्या होता है, गड्ढे पड़े हुए होते हैं, तो उस गड्ढे में पानी जम गया था। रस्त्यांवर चिखल निर्माण झाला होता, और उसके कारण रास्ते में क्या हो गया था, चिखल यानी कीचड़ निर्माण हो गया था। तो ये पहले अ का उत्तर हो गया। अब आ का उत्तर देखिए, इसमें एक उदाहरण दाखिल आपको एक सेंटेंस बना के दिखाया है। रिक्शा खड़खड़ करत थांबली, यानी कि रिक्शा खड़खड़ आवाज़ करते हुए रुक गई। उसमें मैं 4 सेंटेंस और जोड़ी हूँ। पहला है त्यातून पाहुणे उतरले। दूसरा, ते पाहुणे म्हणजे माझे मामा होते। तिसरा, मी त्यांची बॅग उचलली। और चौथा, माझ्यासोबत मामांना घेऊन घरात गेलो। इसका अर्थ ये है कि रिक्शा खड़खड़ आवाज़ करके रुक गई। दूसरा उसमें लिखा मैंने वाक्य, उसमें से रिक्शा से पाहुणे यानी मेहमान उतर गए, और वह मेहमान कौन थे, मेरे मामा थे। और मैंने क्या किया, फिर उनकी बैग उठाई और अपने पास ली, और फिर लास्ट में चौथा वाक्य लिखा मैंने, मेरे साथ मामा को मैं लेकर घर में गया। तो ये मैंने उत्तर इसका लिखा है। प्रश्न 7 है बच्चों, वारा या शब्दाशी संबंधित आलेले शब्द वाचा, त्यांचा वाक्यात उपयोग करा। यानी कि वारा यानी हवा, इस शब्द से संबंधित कुछ शब्द आए हैं, उनको पढ़ो और वाक्य में उपयोग करो। जैसे कि एक उदाहरण इन्होंने करके दिखाया है, भनानणारा वारा सुटला होता। तो चलो देखते हैं उत्तर। देखो बच्चों, ये यहाँ पे प्रश्न है, ये वारा है, और ये वारा से संबंधित मंद मंद, गिरक्या, जोरदार, थंडगार, झूमनारा, ये शब्द है। तो ये शब्द जो है, इनका वाक्य में हमें प्रयोग करना है, इन शब्दों का। देखते हैं उत्तर। ये उत्तर है, पहला शब्द आया है मंद मंद, इसका हमने ऐसे वाक्य में प्रयोग किया है, मंद मंद वारा वाहत होता। दूसरा शब्द है गिरक्या, वारा गिरक्या घेत होता। तीसरा शब्द है जोरदार, जोरदार वारा सुटला होता। चौथा शब्द है थंडगार, थंडगार वारा अंगाला सुखद वाटत होता।
और 5वां शब्द है झोमणारा। तो इसका मैंने इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया, मला झोमणारा वारा सहन होत नाही। तो ये हो गया हमारे 7वें प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न 8वां है, पापड कशा कशापासून बनवले जातात याची माहिती आईला विचारून लिहा। यानी कि पापड़ किस किस चीज़ से बनते हैं उसकी जानकारी हमें माँ को पूछ के लिखनी है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पापड खालील वस्तूंपासून बनवतात। उडदाची डाळ, उड़द की दाल, मुगाची डाळ यानी मूंग की दाल, बटाटा यानी आलू, साबुदाना यानी साबुदाना, तांदूळ यानी चावल, नाचनी यानी एक प्रकार का ये भी अनाज का प्रकार होता है, ज्वार जैसा। तो इसके पापड़ बनते हैं। प्रश्न 9वां है, उन्हाळ्यामध्ये वाळवून साठवण्याचे कोणकोणते पदार्थ आई करते ते लिहा। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ ये है कि गर्मियों में सुखा के और संग्रहित करने वाले कौन कौन से पदार्थ अपनी मम्मी करती है, आपकी मम्मी करती है, वो आपको यहाँ लिखना है। तो इसमें उदाहरण दाखिल एक दिया है, पापड़ ये दिया है उदाहरण। पापड़ जैसे गर्मियों में सुखा के करते हैं उस प्रकार से और भी चीज़ें होती है, वो आपको लिखना है। देखते हैं उत्तर। प्रश्न 9 का उत्तर है, और क्या क्या चीज़ें बनती है। लोंचे यानी अचार बनता है, दूसरा मुराब्बा बनता है, पापड़ बनाते हैं, शेवई यानी आजकल आप लोग जो मैगी खाते हैं उस प्रकार से एक पदार्थ बनता है महाराष्ट्र में। पापड़ा यानी एक रवा जो होता है सूजी का, उसको भिगो के उसके रोटी जैसा बेलते हैं और उसको सुखा के उसके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करके और पोहा जैसा उसको बनाते हैं। ये पापड़ा मम्मी बनाती हैं। वड़िया यानी बरी आपको बोलते हैं, आप बोलते हैं। चिप्स ये मालूम ही है सबको। कुरडया ये पापड़ जैसी ही बनती हैं। और सरगुंडे ये भी एक पदार्थ है, ये नूडल्स जैसा होता है और ये दूध घी और शक्कर डाल के इसको बॉईल करके खाते हैं। तो ये पदार्थ बनते हैं। प्रश्न 10वां, पावसाळा सुरू होताच तुम्ही पावसापासून बचाव करण्यासाठी कोणकोणती पूर्वतयारी करता। तो इसमें पूछा गया है कि बारिश शुरू होने से पहले हम बारिश से बचाव करने के लिए कौन कौन सी पूर्व तैयारी पहले ही तैयारियां करके रखते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है छतरी खरीदी करने, ऐसी और भी कुछ चीज़ें हैं। तो वो आप क्या क्या तैयारियां करके रखते वो लिखना है इसमें। जैसे कि मैंने 1-2 उदाहरण आपको लिख के बताए हैं। छतरी खरीदी करनी है तो आपकी किताब में दिया है। दूसरा, हम रेनकोट खरीदी करते हैं। वाटरप्रूफ चप्पल खरीदिए। चप्पल या जूता जो है ख़राब हो जाते हैं चमड़े के, लेदर के, तो हम वाटरप्रूफ चप्पल खरीदी करते हैं। घरावरची कौले दुरुस्त करणे। कौले यानी कवेलू, जो खपड़ा होता है वो क्या होता है, बंदर वगैरह छत पर घूमते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, टूट जाते हैं, तो उसमें से पानी गिरने का डर रहता, तो घर के ऊपर के जो कपड़े हैं उसको दुरुस्त करते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं वो इसमें आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से ये हमारा स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर हो गया। और इसमें एक प्रश्न दिया है उपक्रम का। ये उपक्रम में दिया है कि उपक्रम में दिया है कि पावसाची गाणी मिळवा वर्गात सादर करा। यानी बारिश पर जो गीत होते हैं वो गीत आपको इकट्ठा करना है और क्लास में सादर करना है। तो ये आपको गूगल से सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। इसमें उपक्रम में दूसरा प्रश्न है, पावसाळ्यातील एक दृश्य निसर्ग चित्र काढ़ा व रंगवा। यानी बारिश का एक निसर्ग दृश्य आपको बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है पाऊस आला, ये हमने देख ली है और उसका स्वाध्याय और शब्दार्थ प्रश्नोत्तर सब कुछ देख लिया है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला पाठ, और पाठ का नाम है माहिती घेऊया। थैंक यू।